एक दफा एक किसान को ईगल का टूटा हुआ घोंसला मिला। उस घोंसले के अंदर एक अंडा मौजूद था जो बिल्कुल सही सलामत था। किसान ने इधर उधर देखा तो उसे आसपास कोई ईगल नजर नहीं आया। वो घोंसला शायद किसी पहाड़ से गिर गया था। किसान ने सोचा कि अंडा अगर यहाँ पर रहा तो खराब हो जाएगा या इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। ये सोचकर किसान वो अंडा उठाकर अपने फार्म पर ले आया और मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। मुर्गी ने अंडों को सीना शुरू कर दिया और 2 हफ्तों के बाद उनसे बच्चे निकलने लगे। ईगल के अंडे में से भी एक छोटा सा ईगल का बच्चा निकला। मुर्गी ने उसे भी अपना ही बच्चा समझा और अपने बच्चों की तरह उसकी देखभाल करने लगी। ईगल का वो बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ ही बड़ा होने लगा। वो फार्म हाउस के सहन में इधर उधर भागता, दाना दुनका चुगता और जब कभी बारिश होती या तेज हवाएं चलती तो वो भागकर मुर्गी के डरबे में घुस जाता। उसने अपनी सारी जिंदगी वही कुछ किया जैसे मुर्गी के दूसरे बच्चे करते थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी फार्म हाउस के सहन में इधर उधर भागते गुजार दी। उसने शायद ही कभी सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा हो, क्योंकि मुर्गी के बच्चे कभी भी ऊपर नहीं देखते। वो बस सर झुकाए दाना दुनका चुगते रहते थे। ईगल का वो बच्चा अपनी जिंदगी से बड़ा खुश और मुतमईन था। अब वो बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वो सहन की दीवार पर बैठा हुआ धूप सेक रहा था कि उसके दिल में ऊपर देखने का ख्याल आया। उसने सर उठाकर देखा तो नीला आसमान उसे बहुत खूबसूरत लगा। दूर ऊपर आसमान की बुलंदियों पर एक ईगल परों को फैलाए उड़ रहा था। उसे उड़ता देखकर उस बूढ़े ईगल ने ठंडी सांस भरी और हसरत से बोला कि काश मैं भी एक ईगल होता और आसमान की बुलंदियों पर उड़ पाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सबक मिलते हैं। पहला सबक ये कि आप जो भी हैं, जितने भी बासलाहियत हैं, लेकिन अगर आपके आसपास इर्द गिर्द निकम्मे और नाकाम लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनका कोई ख्वाब ही नहीं, जिनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं, तो आप इस जिंदगी में कभी आगे नहीं निकल पाएंगे। बाज़ दफा हमारे आसपास रहने वाले छोटी सोच के लोग होते हैं और वो हमारी सोच को भी महदूद कर देते हैं। हम अपनी सलाहियतों को पहचान ही नहीं पाते। हम मुतमईन होते हैं कि हम बाकी लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं। दोस्तों, एक शेर का बच्चा अगर बकरियों के दरमियान रहेगा तो शिकार करना भूल जाएगा। एक अकाब का बच्चा अगर मुर्गियों के दरमियान रहेगा तो उड़ना भूल जाएगा, अपनी पहचान भूल जाएगा। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा सबक ये है कि अक्सर जब हम दूसरे कामयाब लोगों की तरफ देखते हैं तो हम हसरत से सोचते हैं कि काश हमारे अंदर भी उन जैसी सलाहियतें होती, उन जैसी खूबियां होती, तो हम भी जिंदगी में उन जैसा कुछ कर पाते। हालांकि हम में से हर किसी के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है। अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें रखी होती हैं, लेकिन हमें उस ईगल के बच्चे की तरह उनका एहसास ही नहीं होता। हम उस ईगल के बच्चे की तरह मुर्गियों के अंदर रह रह कर
अपनी पहचान भूल चुके होते हैं और सारी जिंदगी ईगल बनने की ख्वाहिश करते रहते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक बार ही मिलती है, इसको अपनी मर्जी से गुजारें, अपनी सलाहियतों को पहचानें, लोगों की राय और मर्जी को अपने ऊपर असरअंदाज ना होने दें। वो मत करें जो सब लोग कर रहे हैं, वो करें जो आपके अंदर की आवाज़ है। अपने परों को खोलें और एक ऊंची उड़ान बनने की तैयारी करें और जिंदगी के अंदर हर रोज कुछ नया सीखें, नया सोचें, नया करें, लर्न करें।